हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे, उन सबको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि पिछला वीडियो हम करंट अफेयर का लेकर आए थे, जिसमें हमने 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन थे, उनको हमने उसमें शामिल किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, आपको बता दें कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं, उन सबको भी हम आपको साथ में बताते चलेंगे, जिससे कि करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके भी जो है कवर होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 3 साल, बी है 4 साल, सी है 2 साल और डी है 5 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 2 साल। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये देखिए, भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आयोजित वर्चुअल बैठक में 34 सदस्य देशों ने इसका फैसला किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केरल। जो केरल राज्य है, तो केरल सरकार ने किसानों के लिए जो है किसान कल्याण कोष बोर्ड जो है उसकी स्थापना की है। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। केरल सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है, जिसका नाम केरल कृषक क्षमा निधि बोर्ड होगा। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर पी राजेंद्रन को केरल किसान कल्याण बोर्ड के पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि अगर ये पूछा जाए जो किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना हुई है, तो इसके जो पहले अध्यक्ष हैं उसके तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा पी राजेंद्रन। ठीक है, ये आप लोग याद रखना कि पी राजेंद्रन जो यहाँ पे ये है, ये किसान कल्याण कोष बोर्ड के पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है केरल की, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आर्टून कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी है 51वां, सी है 58वां और डी है 112वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 58वां। तो जो अभी आर्टून कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स की जो सूची जारी हुई है, उसमें भारत ने 58वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये देखिए, आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 58वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो जो पासपोर्ट होते हैं, विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की ये सूची है, तो उसमें भारत को जो है 58वां स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूजीलैंड को इस सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, प्रथम किसे हुआ है और भारत की रैंक क्या है। ये दो जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत की अगर पूछा जाए तो 58वां, और प्रथम की बात की जाए तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है हरियाणा और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हरियाणा सरकार ने जल की गुणवत्ता की परीक्षण के मद्देनजर अति आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है। यह वैन परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है, जिसमें सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है हरियाणा की। यहाँ पर बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है रूस, सी है भारत और डी है सिंगापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। तो जो सिंगापुर है वो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। तो अभी ये क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सिंगापुर फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। अगले साल से शहर राज्य में रहने वाले लाखों लोगों को सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ उपयोग कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर बात आई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में सिंगापुर। यहाँ पर हमारा इंडिया है, ये आप देख सकते हैं, और ये है सिंगापुर। सिंगापुर की प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन को शामिल किया है और ये 50 ना होकर कम से कम आपके 150 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको फैक्ट भी बताते हैं। तो आपकी करेंसी और प्रेसिडेंट ये जो है और कैपिटल, ये तीनों चीज़ें कवर होती जाती हैं साथ में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है 105, बी है 100, सी है 94 और डी है 85। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 94। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है 2020 की, उसमें 107 देशों को शामिल किया गया था और उसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 94 नंबर। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 27.2 के स्कोर के साथ भारत बुक के मामले में गंभीर स्थिति में है। ठीक है, 27.2 भारत को स्कोर प्राप्त हुआ है। हंगर इंडेक्स 2020 में इंडोनेशिया 97, नेपाल 73वें और बांग्लादेश 75वें और पाकिस्तान 88वें स्थान पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो रैंक है वो 88 है, जबकि हमारे भारत की रैंक यहाँ पर 94 है। तो काफ़ी ज़्यादा स्थिति यहाँ पर ख़राब है भारत की। रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी के लिहाज से एशिया में भारत की स्थिति अपने कई पड़ोसी देशों से खराब है। तो जो ये हंगर इंडेक्स रिपोर्ट होती है ये भुखमरी की रिपोर्ट होती है। तो भुखमरी के मामले में जो है एशिया में हमारा जो देश भारत है उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है? और दोस्तों आपको बता दें, जो भी राज्य कोई नई योजना लॉन्च करता है, कोई भी मिशन जो लागू करते हैं, शुरू करते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो इनको आप जो है ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है। ये क्या है थोड़ा इसके बारे में जानते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है तो वो कहाँ से की है। ठीक है, तो बलरामपुर से की है। यहाँ पर ये बलरामपुर लिखा हुआ है, तो ये जो बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में सुहदों व मनचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी। इसके साथ ही सभ्य समाज के दुश्मनों की तस्वीर चौराहों पर लगेगी। तो ये जो मिशन शक्ति अभियान है, ये जो है प्रदेश भर में सुहदों व मनचलों को चिन्हित करके उनकी पकड़ की जाएगी और जो सभ्य समाज के दुश्मन हैं उनकी तस्वीरें जो है चौराहों पर लगाई जाएंगी। तो ये मिशन शक्ति अभियान है। ठीक है, अब बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आई, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है नेपाल, सी है पाकिस्तान और डी है बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चीन। तो यहाँ पर बात आई है चीन की, तो थोड़ा चीन के बारे में जानते हैं। ये है मैप में चीन। चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अरुण सचदेवा, बी है राहुल त्यागी, सी है विशाल वी शर्मा और डी है अजय भारद्वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विशाल वी शर्मा। तो यूनेस्को में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है वो चुना गया है विशाल वी शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी, बी है 15 अप्रैल, सी है 12 मार्च और डी है 17 अक्टूबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 17 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर ए है 20 मार्च 2022, बी है 22 अगस्त 2021, सी है 22 अप्रैल 2023 और डी है 22 जनवरी 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 22 अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है पाकिस्तान और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जो चीन का एक ऐप था टिकटॉक, उस पर जो बैन लगाया था उसे हटा लिया है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पाकिस्तान ने चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर लगा बैन हटा दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका पहले पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया था टिकटॉक पर, उसके बाद जो है इसे अब हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास
लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है हसन अली, बी है नसीम शाह, सी है शाहीन अफरीदी और डी है उमर गुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उमर गुल। तो जो उमर गुल हैं वो पाकिस्तानी गेंदबाज हैं और उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। पाकिस्तान की तरफ से अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच वनडे 2016 में खेला था। तो इन्होंने जो है आखिरी वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच वनडे जो 2016 में इन्होंने खेला था, ठीक है। और अब इन्होंने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी है बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 26 मार्च को जो वहाँ पर स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है उस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। अब यहाँ पर बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। दोस्तों ये जो हम मैप में आपको इमेज दिखाते हैं वो इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि जो आपको देखने से जो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है और बजाय आपको सुनने और पढ़ने की अपेक्षा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम आपको मैप में जी इसकी फ़ोटो दिखा देते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद बना रहे। और यहाँ पर प्रेसिडेंट के नाम, कैपिटल, करेंसी, ये भी आपको जो है लंबे समय तक याद बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ऐश्वर्या श्रीधर, ऑप्शन नंबर बी है कमलजीत संधू, सी है रीता फारिया और डी है कोमल सचदेवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्या श्रीधर। तो ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐश्वर्या जो है वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं इस पुरस्कार को जीतने वाली। वे वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 15 बिलियन डॉलर, बी है 20 बिलियन डॉलर, सी है 25 बिलियन डॉलर और डी है 35 बिलियन डॉलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 बिलियन डॉलर। और यह राशि जो है उन गरीब देशों की मदद करने के लिए है जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है पंजाब, सी है कर्नाटका और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट होने पर वाहन चालक को इंडियन बंद कर देना होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इंडियन नहीं है, इंडिकेटर होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में दिल्ली, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। तो एशिया पावर इंडेक्स जो 2020 की सूची जारी हुई है उसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर भारत को चौथा हुआ तो पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो पहले नंबर पर आएगा आपका अमेरिका, ठीक है, पहले नंबर पर है अमेरिका। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे पर है चीन, दूसरे पर है चीन। तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर है जापान और चौथे नंबर पर भारत, ठीक है। तो ये हमने सीक्वेंस वाइज आपको 4 तक बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया है। तो 100 में से भारत को 39.7 अंक प्राप्त हुए हैं और उसके साथ ये चौथे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 21 अक्टूबर, बी है 10 जुलाई, सी है 10 मार्च और डी है 15 नवंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 21 अक्टूबर। तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है इसके बारे में थोड़ा जानना है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है हरियाणा, सी है पंजाब और डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। तो जो कृषि कानून अभी बनाए गए थे तो जो पंजाब राज्य है उसने इसे लागू नहीं किया है और उसके साथ ये पहला राज्य बन गया है जिसने कृषि कानून को लागू नहीं किया है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पंजाब कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि उद्योगों को निरस्त करने और उनकी जगह राज्य के अपनी कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। अब बात यहाँ पर पंजाब की आई है तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब की गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दी चलिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और इसे शेयर भी कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? तो दोस्तों ये आपको पता होगा जो सीटीईटी होता है उसकी वैधता 7 साल की होती है। आप एक बार उसे पास कर लेंगे तो वो जो है आपका सर्टिफिकेट 7 साल तक वैलिड रहेगा और उसके बाद आपको फिर से उसे क्वालिफाई करना होगा। तो अब जो है इसमें चेंजमेंट किया गया है तो 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 10 साल, बी है 13 साल, सी है आजीवन और डी है 15 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आजीवन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 7 साल की इसमें लिमिट थी कि जो आप एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो 7 साल तक वैलिड रहेगा, लेकिन अब इसमें चेंजमेंट कर दिया गया है और उसके साथ ही अब जो है इसमें लिमिट हटा दी गई है, ये
आजीवन आपका वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु सरकार है वो बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। अब बात यहाँ पर तमिलनाडु की आई, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडपट्टी के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बल समझौता किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है नेपाल, सी है श्रीलंका और डी है बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अब बात यहाँ पर बांग्लादेश की आई, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है म्यांमार और डी है नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो जो 2020 में नवंबर में नौसेना अभ्यास होगा, मालाबार अभ्यास, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की सेना जो है वो शामिल होगी। अब बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की आई है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों एक बार जो है ये आते हैं, जैसे कोई राज्य आया, कोई कंट्री आई, तो उसकी हम हर बार स्लाइड लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आप उसे कई बार देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। इसीलिए हम बार बार उसकी स्लाइड लगाते हैं। भले ही क्वेश्चन 2 बार या 3 बार उसी स्टेट से या उसी कंट्री से आता है, तो हम हर बार उसकी स्लाइड लगाते हैं ताकि आपको जो है वो डेफिनेटली याद हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेल्यूलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूर संचार कंपनी का चयन किया है? ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक, बी है सैमसंग, सी है एलजी और डी है नोकिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नोकिया। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये क्या है। नासा 2024 तक चांद की सतह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं नोकिया का दावा है कि चांद पर उसका नेटवर्क साल 2022 के अंत तक काम करने लगेगा। तो दोस्तों जो अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की नासा, तो वो जो है चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की तैयारी में लगा हुआ है और उसका टारगेट है कि वो 2024 तक मानव मिशन को तैयार, ये जो उसका मिशन है उसे तैयार कर लेगा। ठीक है। तो इसीलिए उसने सेल्यूलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया कंपनी का चयन किया है और नोकिया कंपनी ने दावा किया है कि वो जो है 2022 के अंत तक चांद पर नेटवर्क खड़ा कर देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरेप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी कानपुर, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी खड़गपुर और डी है आईआईटी रुड़की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है अवनी चतुर्वेदी, बी है भावना कांत, सी है मोहना सिंह और डी है विजय लक्ष्मी रमनन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी रमनन। तो ये जो विजय लक्ष्मी रमनन थी, ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, क्योंकि ये जो है पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर थी। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 96 साल की थी तथा इनका जन्म जो है 1924 में हुआ था। विजय लक्ष्मी रमनन को अगस्त 1972 में विंग कमांडर की रैंक के रूप में प्रमोशन मिला था। तो इन्हें जो है 1972 में विंग कमांडर बनाया गया था और ये प्रमोट की गई थी। ठीक है, इन्हें प्रमोशन के तौर पर 1972 में विंग कमांडर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है पांडिचेरी, बी है जम्मू कश्मीर, सी है दिल्ली और डी है लद्दाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र सरकार ने पहली बार पंचायती राज अधिनियम को यहाँ पर अपनाने की मंजूरी दी है। अब यहाँ पर बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर ऊपर की ओर है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। और दोस्तों आपको बता दें कि कैपिटल जो है जम्मू कश्मीर की दो हैं। ठीक है, एक तो है श्रीनगर और दूसरी है जम्मू। श्रीनगर कब रहती है? तो जो श्रीनगर होती है वो मई से अक्टूबर तक रहती है। ठीक है, और जो जम्मू है वो नवंबर से अप्रैल तक रहती है। ठीक है, तो सर्दियों में इसकी जो कैपिटल है वो जम्मू हो जाती है और गर्मियों में श्रीनगर हो जाती है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर अभी है नहीं, ये सीट जो है वो वैकेंट है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है चीन, सी है जापान और डी है भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो अभी जो एशिया में 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी हुई है तो उसमें जो है भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तराखंड, सी है कर्नाटक और डी है केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अब ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। यह योजना किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख से 3 लाख की जा रही है। यहाँ पर ये जो ब्याज मुक्त यानी कि जो ब्याज ये लोग लेते थे किसान, तो उनकी जो सीमा पहले 2 लाख थी, अब जो है ये ऋण मुक्त होता था ब्याज। ठीक है, और अब जो है ये 3 लाख कर दी जाएगी। और ये योजना किस लिए है? तो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। अभी यहाँ पर बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में फिर से जान लेते हैं। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 7, सी है 8 और डी है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3 परियोजनाओं को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया है। अब कौन कौन सी योजनाओं का उद्घाटन किया है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो पहली जो योजना है वो है किसान सर्वोदय योजना, दूसरी है जूनागढ़ में गिरनार रोपवे, तीसरी है अहमदाबाद स्थित UN मेहता कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से संबद्ध पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन। तो इन्होंने गुजरात में अहमदाबाद में हार्ट हॉस्पिटल का एक उद्घाटन किया है और जूनागढ़ में गिरनार रोपवे और किसान सर्वोदय योजना। तो इन्होंने 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर
अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 24 अक्टूबर, बी है 10 जनवरी, सी है 12 मार्च और डी है 25 अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर। तो विश्व पोलियो दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो विश्व में हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल्क के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, किसके जन्म दिवस में? जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो है पोलियो दिवस मनाया जाता है। और 2020 की पोलियो दिवस की थीम क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। इसकी क्या थीम है? अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश और डी है झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदी बेन। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो योजनाएं होती हैं, जो भी स्टेट लागू करती हैं और कोई लॉन्च करते हैं कोई भी योजना, तो इनको आप जो है इन क्वेश्चंस को आप लोग एक डायरी में नोट करते जाइए क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं कि किस स्टेट ने कौन सी योजना लॉन्च की है। ठीक है, और आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? ऑप्शन नंबर ए है पोलैंड, बी है चीन, सी है रूस और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पोलैंड। तो जो पोलैंड देश है उसने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं और ये हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। ठीक है, तो जो हरिवंश राय बच्चन हैं ये अमिताभ बच्चन जो एक्टर हैं, अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, उनके ये पिता थे। ठीक है, और ये हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। अब बात यहाँ पर आई है पोलैंड की, तो पोलैंड के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में पोलैंड। पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेज डूडा और पोलैंड की कैपिटल है वर्षा। पोलैंड की करेंसी है पॉलिश ज़्लॉटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइन ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है विस्तारा, बी है इंडिगो, सी है एयर इंडिया और डी है स्पाइस जेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्पाइस जेट। तो जो स्पाइस जेट एयरलाइन है उसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है तन्मय मनोज श्रीवास्तव, बी है MS धोनी, सी है शिखर धवन और डी है अजीत चंदीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तन्मय मनोज श्रीवास्तव। तो जो तन्मय मनोज श्रीवास्तव ये क्रिकेटर हैं और इन्होंने अपने घरेलू क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है और ये जो है 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप टीम का विजेता टीम की जो है ये हिस्सा लिया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को
F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है पाकिस्तान और डी है नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने का फैसला किया है। ठीक है, तो अब बात आई है अमेरिका की, तो थोड़ा अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य की दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो जो गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी और दिग्गज नेता केशुभाई पटेल जो हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है और ये गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वह 92 साल के थे और इनका जन्म जो है जूनागढ़ में 24 जुलाई 1928 को हुआ था। यह गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो ये गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और इनका जन्म जो है 24 जुलाई 1928 को जूनागढ़ में हुआ था। अब बात यहाँ पर गुजरात की आई है, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी। गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीन पीस, बी है ग्रेटा थनबर्ग, सी है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, डी है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। तो जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन है उसने 2020 का क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है गुजरात, सी है बिहार और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में बिना परमिट राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब बात यहाँ पर आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ASOS-X, EOS-1, LVX-2 और PVS-1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी EOS-1। तो इसरो द्वारा जो है 7 नवंबर को EOS-1 जो उपग्रह है उसका प्रक्षेपण किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और जो योजनाएं थी दोस्तों उसे खासकर आप लोग याद रखिए और हो सके तो किसी डायरी में नोट कर लीजिए क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात आई है इसरो की। तो इसरो की स्थापना कब हुई है? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। ठीक है, इसरो है क्या? तो जो जिस तरह से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है उसी तरह से हमारे भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो इसरो है। और इसरो की स्थापना किसने की थी? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। वर्तमान में इसरो के जो प्रमुख हैं वो कौन है? तो के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत ने अभी संयुक्त राज्य अमेरिका से
सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं। अब बात यहाँ पर आई है अमेरिका की, तो फिर से अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, बी है उड़ीसा, सी है गुजरात और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय ने अदालत की जो कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। तो अब बात यहाँ पर आई है गुजरात की। गुजरात, तो फिर गुजरात के बारे में फिर से जानते हैं। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी। गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आईसीआईसीआई बैंक, बी है एचडीएफसी बैंक और सी है डीबीएस बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डीबीएस बैंक। तो डीबीएस बैंक को हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मित्तल, बी है यशवर्धन कुमार सिन्हा, सी है सतीश कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है। तो बात यहाँ पर आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडपट्टी के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पंजाब और डी है झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना टेस्ट जो है वो 600 रुपये में करने का फैसला किया है। तो अब बात यहाँ पर आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है डीआरडीओ, बी है इसरो और सी है भारतीय सेना, डी है प्रादेशिक सेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये जो एप्लीकेशन विकसित किया है ये क्या है। यह एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगी। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है उसका ये काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 24 अक्टूबर, बी है 24 सितंबर, सी है 10 जनवरी और डी है 12 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर। तो विश्व पोलियो दिवस जो है वो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 2020 में पोलियो दिवस की थीम क्या है? अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये 2020 में जो है पोलियो दिवस की थीम है। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हमने फैक्ट भी बताए, और जो भी कंट्री आया, जो भी स्टेट आया, तो उससे रिलेटेड उसकी करेंसी, उसके प्राइम मिनिस्टर, उसके चीफ मिनिस्टर, ये भी हमने आपको साथ में बताया। तो करंट अफेयर के साथ साथ आपका जो है स्टैटिक जीके का भी पार्ट यहाँ पर कवर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, इसे शेयर कीजिए। और अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।